सबसे पहले तो पंजाब एंड हरियाणा राज्य की सभी बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तरुण अरोड़ा अपनी लीगल टीम द लीगल हेल्प ग्रुप की तरफ से सभी नवनिर्वाचित अधिकारियों को पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही फरीदाबाद वासियों जीवन नगर के लिए एक विशेष सूचना कि इस रविवार को सुबह 11:30 बजे एल्पिस कॉन्वेंट स्कूल जीवन नगर पार्ट 2 के अंदर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला एवं बाल विकास परिषद के अधिकारियों के साथ साथ फरीदाबाद के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और जीवन नगर वासियों की जो भी समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं हैं या कोई सामाजिक समस्याएं हैं जैसे सड़कों की, सीवर की, लाइट की, उन्हीं समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज आप सभी के पास जो आए हैं, हम मुद्दा वही पुराना नशा मुक्त फरीदाबाद कैंपेन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2003 में जो एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें बचपन बचाओ के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई थी सन 2003 में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून की व्यवस्था की थी जिसे हम कहते हैं सिगरेट एंड तंबाकू अधिनियम 2003। उसके कुछ मुख्य नियम थे, जैसे धारा 4 कहती है कि आप सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते। धारा 6A कहती है कि 18 वर्ष से कम के किसी व्यक्ति को तंबाकू या तंबाकू से संबंधित उत्पाद नहीं बेचा जा सकता। धारा 6 का ख यानी ब ये कहती है कि किसी भी शिक्षण संस्थान, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कंप्यूटर सेंटर या ऐसी कोई भी जगह जहां पर व्यक्ति शिक्षा के लिए जाता है, उसके 100 मीटर की परिधि दायरे के अंतर्गत कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता। लेकिन हमारे फरीदाबाद प्रशासन की अनदेखी के कारण इन तमाम नियमों का उल्लंघन हो रहा था और माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही थी, जिसको लेकर के हमने फरीदाबाद न्यायालय के अंदर एक CPC 91 के अंदर दावा दायर किया, सोहित कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू DC। यह मामला माननीय न्यायालय श्री मोहम्मद जकारिया खान जी के कोर्ट में पहुंचा। माननीय अदालत ने तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी CPC 91 की एप्लीकेशन को ग्रांट किया। CPC 91 की हमारे पदाधिकारी स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू DC साहब, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब और हमारे तीनों सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बड़खल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बल्लभगढ़ व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद को नोटिस जारी किया। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर आकर के जब कोर्ट में उनके प्रेजेंट हुए और वहां पे एक दावा दिया कि हमें अभी तक कोई भी कंप्लेंट संबंधित प्राप्त नहीं हुई है और किसी भी स्कूल कॉलेज के दायरे में अभी तक कोई तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं, आपके बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं उनके पास भी ऐसे खोखे हैं, ऐसी किराने की दुकानें हैं और ऐसे तमाम चीज जगह जहां पर तंबाकू गुटखा बेचा जा रहा है। 14 सितंबर 2021 को ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास करी इन्हीं सभी डिफेंडेंट के खिलाफ कि यदि स्कूल कॉलेजों के आसपास जो शिक्षण संस्थान है उनके 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाना चाहिए। जिसके बाद ऑनरेबल राजीव जी जो हैं हमारे फूड एवं सेफ्टी डिपार्टमेंट से, पंचकुला से सेक्रेटरीट, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि हरियाणा के अंदर 1 साल तक तंबाकू के ऊपर पूर्ण रूप से बैन किया जाता है। तंबाकू अधिनियम से 22 एक्ट को पास किया गया, यानी कि संपूर्ण हरियाणा के अंतर्गत ना तो गुटखे से बना कोई भी, तंबाकू से बना कोई भी उत्पाद बनाया जा सकता है, ना रखा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों ने इस नियम की भी अवहेलना करी, जिसको लेकर के हमने एक और दावा 91 CPC के अंतर्गत ऑनरेबल कोर्ट में दायर किया और यह मामला भी मोहम्मद जकारिया खान साहब के न्यायालय में पहुंचा। ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें भी सभी डिफेंडेंट को नोटिस इशू किया और सभी डिफेंडेंट ने आकर के रिटर्न स्टेटमेंट जारी की। बात हैरानी की यह भी है कि 14 सितंबर 2021 को ऑनरेबल कोर्ट मोहम्मद जकारिया साहब एक आदेश पारित करते हैं, जिसमें सभी डिफेंडेंट को यह आदेश दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में जो भी स्कूल कॉलेजों के आसपास इस प्रकार से तंबाकू का उत्पादन बिक रहा है, तंबाकू उत्पाद किया जा रहा है, वह ना किया जाए और जो कानून के पालना है उसको करवाया जाए। लेकिन ऑनरेबल अधिकारी माननीय हमारे DC साहब, हमारी हरियाणा सरकार, हमारे जो बाकी के तीनों SDM साहब और पुलिस कमिश्नर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन तंबाकू सेल करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब इसकी वजह क्या है? वह प्रशासनिक अधिकारियों को क्या रिश्वत
कोई और विशेष कार्य किया जा रहा है जिससे प्रशासनिक अधिकारी इनसे डरते हैं, दबते हैं, या फिर गुटखा तंबाकू बेचने वालों के ऊपर कोई राजनीतिक हाथ है या किसी नेता या किसी अधिकारी का हाथ है जिससे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये तो या तो प्रशासनिक अधिकारी बता सकते हैं या फिर वो शॉपकीपर्स जो अभी भी इन नियमों को ताक पे रखकर तंबाकू का उत्पादन कर रहे हैं और तंबाकू बेच रहे हैं। कोर्ट का आदेश था, ये कोर्ट का आदेश आपको हमने अभी दिखाया था, जिसमें साफ साफ कोर्ट ने लिखा है, इन द मीन टाइम द डिफेंडेंट आर हियर बाय डायरेक्टेड टू इंक्वायर दैट देयर इज नो स्मोकिंग एंड नो तंबाकू प्रोडक्ट गुटखा सिगरेट ईटीसी इज सोल्ड आउट इन एंड अराउंड द विcinity ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज हैज बीन मैंडेट अंडर सेक्शन 456 द सिगरेट एंड तंबाकू एक्ट 2003। कोर्ट के आदेश के बावजूद बिक रहा था, जिसको लेकर के हमने 11 सितंबर को हमारे माननीय डीसी साहब को, हमारे माननीय हरियाणा सरकार को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बल्लभगढ़, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बड़खल, तीनों अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया। साथ ही साथ अपने कमिश्नर साहब को भी एक नोटिस जारी किया, जो हमने 11 तारीख को, 11 दिसंबर को ईमेल के जरिए सभी अधिकारियों को भेज दिया था। 11 दिसंबर शनिवार के दिन सभी अधिकारियों को ईमेल कर दिया गया था, जिसमें हमने साफ तौर पर अधिकारियों को चुनौती दी थी कि या तो 7 दिन के अंदर आम जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करवाएं, ऑनरेबल मोहम्मद जकारिया साहब के जो आदेश 14 सितंबर को पारित हुए हैं उनकी अनुपालना करवाएं, वह जो हमारे राजीव जी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से सेक्रेटरीट हैं हरियाणा सरकार के, उनके आदेशों की पालना कराएं। अन्यथा कोर्ट ऑफ कंटेप्ट एक्ट के सेक्शन 2B के अंडर हम मजबूरी में ऑनरेबल डीसी साहब, ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑनरेबल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बड़कल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बल्लभगढ़ और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेप्ट एक्ट के सेक्शन 2B में मुकदमा दायर करवाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अधिकारी हमारे फरीदाबाद प्रशासनिक हैं, इन्हें ना तो कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करवाने को ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ना ही इनको फरीदाबाद कोर्ट के आदेशों की पालना करवाने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही ये कोर्ट ऑफ कंटेप्ट के मामलों से कोई डर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद का प्रशासन, फरीदाबाद 11 तारीख को जारी किया गया नोटिस 7 दिन के टाइम के साथ इन अधिकारियों को भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शहर में नहीं की गई। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत अभी तक कोई सुचारू रूप से ना तो हमें इस नोटिस का जवाब ही दिया गया प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, ना ही कोई कार्य किया गया। इस बीच में ऑनरेबल एसडीएम फरीदाबाद, माननीय एसडीएम साहब फरीदाबाद ने कार्यवाही करते हुए आज ही हमें उनका यह जवाब प्राप्त हुआ है। ऑनरेबल सुप्रिटेंडेंट साहब हैं जो फरीदाबाद के एसडीएम साहब के, और जो उनके क्लर्क साहब हैं भूपेश कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा आज हमें एक जवाब प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने आज ही अरोड़ा एजुकेशनल ग्रुप ऑफ एम्पायर और युवा एजुकेशनल ग्रुप ऑफ एम्पायर को जिम्मेदारी देते हुए, ये वो पत्र हैं जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी दी है, और यह पत्र लिख करके उन्होंने हमें भी सूचित किया है कि फरीदाबाद का जो एसडीएम साहब का कार्यालय है वह ना तो कोर्ट ऑफ कंटेप्ट करता है वह ना ही नियमों को ताक पे रखता है। उन्होंने आज इनको अधिसूचना जारी करते हुए हमें सूचित किया है कि फरीदाबाद के अंदर तंबाकू के उत्पादन को जल्द से जल्द रोक दिया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने आज दोनों इंस्टीट्यूशंस को एक चालान बुक जारी की है, जिसमें जो भी व्यक्ति तंबाकू के नियमों की पालना नहीं कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फरीदाबाद एसडीएम साहब के द्वारा तो अभी तक जो सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एसडीएम बड़खल, एसडीएम बल्लभगढ़, ऑनरेबल डीसी साहब, ऑनरेबल कमिश्नर साहब के द्वारा अभी तक ना तो कोई नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ है व ना ही कोई एक्शन करता हुआ प्रशासनिक अधिकारी हमें दिखाई दे रहे हैं। 7 दिन का टाइम दिया गया था, 11 तारीख को नोटिस पहुंचा है, आज 17 तारीख है, 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फरीदाबाद एसडीएम के अलावा हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें काम करने का इच्छुक है और काम करना चाह रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से फरीदाबाद एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि वो फरीदाबाद क्षेत्र को तंबाकू मुक्त बनाना चाहते हैं और उनके अंडर में जो भी एरिया आ रहा है उसमें ये जो एजुकेशनल ग्रुप है, अरोड़ा एजुकेशनल ग्रुप ऑफ एम्पायर, युवा एजुकेशनल ग्रुप, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों ने आपको दायित्व दिया है उस पर कार्रवाई करते हुए आप इसको सुचारू रूप से करें। हालांकि मेरी आज मुलाकात अरोड़ा एजुकेशनल ग्रुप ऑफ एम्पायर और युवा एजुकेशनल ग्रुप ऑफ एम्पायर के सदस्यों से भी हुई थी, जिन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कल से चालान का कार्य शुरू हो जाएगा।
और मैं भी कल उनके साथ साथ रहते हैं। तो फरीदाबाद का सेक्टर 17 एरिया, वैसे तो मेरे फरीदाबाद के तमाम उन लोगों को हिदायत है कि अब तंबाकू बेचना बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना करें, अन्यथा हमें मजबूरी में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना पड़ेगा। सभी जनता जो इस वीडियो को देख रही है उनसे निवेदन है कि तंबाकू से बने उत्पादों से दूर रहें और जो ऐसा बेचता है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।